नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास में वीर शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष एक गौरवपूर्ण और अद्भुत घटना है। मील के पत्थर की तरह है। एक छोटे से जागीरदार के घर पैदा होकर छत्रपति के सिंहासन पर जा बैठना शिवाजी के पराक्रम, कर्मठता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपनी वीरता, संगठन क्षमता, रणनीति, युद्ध कौशल, उच्च चरित्र और अदम्य उत्साह के दम पर बिखरी हुई मराठा शक्ति को एकत्र कर एक शक्तिशाली राज का निर्माण कर लिया था और वे सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में अमर हो गए। इतिहासकार रॉलिंसन लिखते हैं कि शिवाजी एक महान व्यक्तित्व थे। उनमें एक सेनापति से लेकर शासक के सभी गुण मौजूद थे। उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त आकर्षण था। जो भी उनसे मिलते थे बेहद प्रभावित होते थे। उनमें मानसिक शक्ति, विलक्षण बुद्धि, नैतिक गुण और संकल्प शक्ति की भरमार थी। शिवाजी महान का जन्म अप्रैल 1627 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। दादाजी कोनदेव, संत रामदास और तुकाराम का शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। दूरदर्शी शिवाजी ने अपने राजनीतिक जीवन और विजय अभियान की शुरुआत 19 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने 1646 में बीजापुर रियासत में फैली अराजकता से लाभ उठाकर तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ के किले को भी जीत लिया। फिर उन्होंने पोरबंदर, बारामती, इंद्रपुरा और कोंडाना किले पर भी विजय प्राप्त कर ली। बीजापुर के सुल्तान की राज सीमा के रामगढ़, सिंहगढ़ और चाकल को भी अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति और धराधर राज विस्तार से नाराज बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को उनको सबक सिखाने के लिए भेजा। ये बड़ा दिलचस्प है कि अफजल खां ने शिवाजी को संधि वार्ता के लिए तो आमंत्रित किया, लेकिन वह एक षड्यंत्र था। वास्तव में वह शिवाजी को दबोचकर मार डालना चाहता था, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने गुप्त अस्त्र बंधनखा से अफजल खां का पेट चीरकर उसे मार डाला और उसकी सेना को भी परास्त कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी के राज विस्तार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सेनापति शाइस्त खां को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन उसे परास्त कर दिया गया। उसके बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा। जब जयसिंह की सेना ने उनके किले पर कब्जा कर लिया तो शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करके 23 दुर्ग मुगलों को सुपुर्द करने पड़े। जयसिंह के द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिए जाने पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा भी आ गए, लेकिन वहां उन्हें सही आदर सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने प्रतिकार किया। उसके बाद शिवाजी को वहां कैद कर लिया गया, परंतु वे चालाकी से जेल से फरार हो गए और साधु के वेश में रायगढ़ पहुंच गए। तब विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा स्वीकार कर लिया। 1670 के पश्चात शिवाजी ने एक एक कर उन सभी किलों पर अधिकार कर लिया जो कुछ समय पहले मुगलों को सुपुर्द कर दिए गए थे। 1674 में रायगढ़ के किले में महाराष्ट्र के स्वतंत्र राज्य के राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उनका साम्राज्य पश्चिम घाट से लेकर कल्याण और गोवा के बीच कोंकण तथा पर्वतीय प्रदेश पूर्वी जिलों तक फैला हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी एक कुशल, कुशाग्र बुद्धि वाले, प्रजा के प्रिय और महान शासक थे।
उन्होंने बहुत विपरीत समय और प्रतिकूल परिस्थितियों में मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया था। शिवाजी राजनीति, रणनीति और शासन विद्या में निपुण ही नहीं थे, बल्कि वे प्रजा के प्रति उदार और धर्म सहिष्णु भी थे। वे मुस्लिम संतों का भी आदर करते थे, मस्जिदों के लिए भूमि और पैसे भी दान करते थे। उनकी सेना में मुसलमान भी शामिल थे। वे हिंदू और मुसलमान औरतों को बराबर का आदर देते थे। युद्ध के बाद किसी भी तरह का हिंसा नहीं होने देना, युद्धबंदी अधिकारियों और सैनिकों को आदर सहित छोड़ देना उनके उदात्त भाव और उच्च कोटि के चरित्र को दर्शाता है। शिवाजी विलासिता, ऐशो आराम में नहीं, अच्छे काम में अपना समय बिताते थे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी केवल मराठा जाति के ही उद्धारक नहीं थे, बल्कि वे मध्यकालीन भारत के निर्माता भी थे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी जैसे सच्चे राष्ट्रनायक राजा की गाथा समस्त मानव जाति को एक महान ऐतिहासिक देन है, जो युग युगांतर तक यहाँ के लोगों के मन को नई कल्पना, नई स्फूर्ति, नई विचारधारा और नई शक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।